दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां इंसान जाना तो चाहता है, लेकिन पहुंचने के बाद लगता है यार गलती हो गई। ऐसी जगहें जहां जमीन बादलों से ऊपर है, जहां पहाड़ की दीवारें इतनी खड़ी हैं कि नीचे देखते ही पैर कांपने लगते हैं, जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी रास्ता भटक जाती है। आज हम ऐसी 10 जगहों की बात करेंगे जो इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन लगती हैं किसी दूसरे ग्रह की। ये हैं इम्पॉसिबल प्लेसेस, धरती के सबसे चरम कोने। और एक बात, इन जगहों में से कुछ के बारे में जानकर आप सोचेंगे, भाई ये जगह असली है? हाँ, असली है, और हम इसे साबित करेंगे। जिजू मोनेस्ट्री। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां भगवान सबसे पहले उठते हैं। जिजू मोनेस्ट्री तिब्बत का एक बौद्ध मठ जो समुद्र तल से लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, मतलब माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप से भी ऊंचा। यहाँ के भिक्षु हर सुबह जब उठते हैं तो उनके नीचे बादल होते हैं। सोचिए, जब हम बादल देखकर कहते हैं कितना सुंदर, तो ये लोग बोलते हैं हाँ वही हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन यहाँ पहुंचना कोई मजाक नहीं है। इस मठ तक जाने का रास्ता पथरीला, ऑक्सीजन से भरपूर नहीं बल्कि ऑक्सीजन से खाली है। इतनी ऊंचाई पर हर सांस एक जीत होती है। यहाँ पहुंचने वाले तीर्थयात्री कई बार चक्कर आने, सिर दर्द और उल्टी जैसे लक्षणों से गुजरते हैं, जिसे माउंटेन सिकनेस कहते हैं। फिर भी सदियों से भिक्षु यहाँ रहते आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह उन्हें दुनिया से दूर, ईश्वर के करीब महसूस कराती है। जिजू का अर्थ होता है बैंगनी बांस, और जब सूरज उगता है तो इस मठ की दीवारें सुनहरी बैंगनी रोशनी में नहाई होती हैं। एक दृश्य जो शायद स्वर्ग में भी दुर्लभ हो। ये वो जगह है जहां शांति सिर्फ महसूस नहीं होती, वो जमीन से, हवा से, पत्थरों से टपकती है। बैमियन माउंटेन। लेकिन अगर जिजू की शांति आपको सुकून देती है तो अगली जगह आपको उस सुकून की कीमत याद दिलाएगी। अफगानिस्तान का बामियन वैली, जिसे हम बामियन माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये वो घाटी है जहां कभी 2 विशाल बुद्ध की मूर्तियां खड़ी थीं, 55 मीटर और 38 मीटर ऊंची, पहाड़ की चट्टानों को काटकर बनाई गई। 6ठी शताब्दी की कारीगरी। और फिर 2001 में तालिबान ने उन्हें बारूद से उड़ा दिया। सदियों की मेहनत, कुछ घंटों में मिट्टी। लेकिन बामियन सिर्फ उस तबाही की कहानी नहीं है। ये पहाड़ों की गोद में बसी एक ऐसी जगह है जो सिल्क रोड का हिस्सा रही है, जहां से कभी व्यापारी, विद्वान और सेनाएं गुजरी हैं। यहाँ की बंदे अमीर लेक्स, 5 नीले झरनों की एक श्रृंखला, अफगानिस्तान का पहला नेशनल पार्क है। इतने सूखे देश में ऐसा नीला चमकता पानी देखकर आपको लगेगा कि ये किसी पेंटर की कल्पना है। बामियन सिखाती है, सबसे कठिन जमीन पर भी इतिहास लिखा जाता है, और इतिहास मिटाने की कोशिश होती भी है तो पहाड़ गवाह रहते हैं। फंगशान माउंटेन। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी पत्थर को देखकर सोचा हो कि यह पत्थर नहीं बल्कि कोई मूर्ति है? फंगशान माउंटेन बीजिंग के पास एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने खुद मूर्तिकार की भूमिका निभाई है। यहाँ के चट्टानें हजारों साल की हवा, पानी और समय ने उन्हें ऐसे आकार दिए हैं जो किसी प्राचीन देवता की मूर्तियों जैसी लगती हैं। कुछ पत्थर ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने उन्हें छेनी से तराशा हो। सच में, अगर आप फंगशान में खड़े होकर कहें भगवान ने बनाया है तो कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन फंगशान का असली खजाना है युनजूसी टेम्पल, बादलों में रहने वाले का मंदिर। यहाँ 14,278 स्टोन बुद्धिस्ट टैबलेट्स हैं जो 1400 साल पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों को सुरक्षित रखते हैं। इन्हें स्टोन बाइबल भी कहते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा पत्थर का पुस्तकालय एक ऐसे पहाड़ की गोद में जहां हवा भी सांस रोककर चलती है। फंगशान वो जगह है जहां पत्थर बोलते हैं, और अगर आप ध्यान से सुने तो वे सदियों की कहानियां सुनाते हैं। ट्यानटाई माउंटेन वाटरफॉल। पत्थरों की कहानी के बाद अब जरा पानी की सुनिए। जेजियांग प्रोविंस का ट्यानटाई माउंटेन और यहाँ का झरना जो सीधे आसमान से टूटता हुआ लगता है। ट्यानटाई का अर्थ है स्वर्ग की छत, और जब आप उस झरने को देखते हैं, सैकड़ों मीटर ऊंचाई से गिरता, धुंध बनाता, इंद्रधनुष बिखेरता, तो लगता है ये नाम बिल्कुल सही है। ये पहाड़ टाओइज्म और बुद्धिज्म दोनों का पवित्र स्थल है। यहाँ गुओ किंग टेम्पल है जो 600 एडी में बना था और आज भी बरकरार है। चीन का सबसे पुराना बचा हुआ बौद्ध मंदिरों में से एक। लेकिन असली रोमांच है ट्रेकिंग का। जब आप उस झरने के पास पहुंचते हैं,
रास्ता संकरा है, पत्थर गीले हैं, नीचे खाई है और ऊपर वो पानी है जो लगातार गरजता रहता है। एक पल के लिए सोचिए, आप वहां खड़े हैं, पानी की आवाज इतनी तेज है कि आप अपनी ही आवाज नहीं सुन सकते, धुंध इतनी कि 2 मीटर आगे भी नजर नहीं आता, और फिर अचानक बादल हट जाते हैं और वो झरना पूरी तरह सामने आ जाता है। उस पल को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रेडस्टोन फॉरेस्ट। झरने की धुंध से निकलकर अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां जंगल लकड़ी का नहीं, पत्थर का है। युन्नान प्रोविंस का रेडस्टोन फॉरेस्ट, या जिसे स्थानीय लोग शीलिन कहते हैं, लेकिन ये वाला उसका छोटा भाई नहीं है, ये उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। 270 मिलियन साल पहले जब ये इलाका समुद्र की तलहटी था, चूना पत्थर की परतें जमा हुई, फिर भूकंपों और वर्षा ने उन्हें तराशा, और आज जो बचा है वो है लाल रंग की विशाल शिलाओं का जंगल। इस जंगल में घुसने के बाद रास्ता खो जाना बहुत आसान है। चारों तरफ पत्थर की दीवारें, ऊपर एक छोटी सी नीली आसमान की झलक, और ये एहसास कि आप जमीन पर नहीं, किसी और दुनिया में हैं। ये लोग, युन्नान की आदिवासी जनजाति, इस जंगल को पवित्र मानते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। रात को यहाँ कोई नहीं जाता, और हम भी यही सुझाव देते हैं, दिन में जाइए, फोटो लीजिए, वापस आइए। रात की ट्रिप नहीं भाई नहीं। रेडस्टोन फॉरेस्ट सिर्फ एक भूगोल का चमत्कार नहीं है, ये समय का एक संग्रहालय है। हर पत्थर एक कहानी है, हर दरार में करोड़ों साल की चुप्पी है। माउंट सापू। अब एक ऐसे पहाड़ की बात जो न सिर्फ आपको रोकता है बल्कि मौसम को भी रोक देता है। माउंट सापू सेंट्रल एशिया के हिंदू कुश पर्वतमाला का एक हिस्सा। ये पहाड़ इतना ऊंचा और इतना खड़ा है कि इसके एक तरफ बर्फीली आंधियां चलती हैं और दूसरी तरफ शांत घाटियां हैं। इसे वेदर मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चोटी बादलों को रोककर एक तरफ बारिश कराती है और दूसरी तरफ सूखा छोड़ देती है। इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने वाले पर्वतारोहियों के अनुभव लगभग एक जैसे हैं। शुरुआत में धूप, फिर अचानक कोहरा, फिर बर्फीला तूफान, सब कुछ ही घंटों में। यहाँ के स्थानीय लोग, जो सदियों से इन पहाड़ों के साथ जीते आए हैं, माउंट सापू को जीवित मानते हैं। उनके अनुसार ये पहाड़ उन्हें देखता है, परखता है। जो सम्मान से आता है वो लौट जाता है, जो घमंड से आता है वो लौटता नहीं। माउंट सापू हमें याद दिलाता है प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कितनी छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। ताओजियाओ। इतने रोमांच के बाद थोड़ा रुकते हैं। एक ऐसी जगह जो डराती नहीं बल्कि आपको उदास कर देती है, एक मीठी उदासी। जेजियांग का ताओजियाओ एक पहाड़ी पर बसा गांव जो अब खाली हो चुका है। दशकों पहले यहाँ एक जीवंत समुदाय रहता था, किसान, मछुआरे, बच्चे। लेकिन धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ चले गए और ये गांव पीछे छूट गया। आज ताओजियाओ में घर हैं लेकिन कोई नहीं रहता, दीवारें हैं लेकिन आवाजें नहीं, रसोइयां हैं लेकिन चूल्हे ठंडे हैं, और प्रकृति ने उस खालीपन को भर दिया है। पौधे घरों की दीवारों पर चढ़ गए हैं, लताएं खिड़कियों से झांकती हैं, पत्थर की सीढ़ियों पर काई जम गई है। ये गांव अब किसी हरे रंग की कविता जैसा दिखता है, जहां प्रकृति ने इंसान की जगह ले ली है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जब आप ताओजियाओ की तस्वीरें देखते हैं तो लगता है भाई ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं और उस सन्नाटे को सुनते हैं तो असली भावना समझ आती है। ताओजियाओ एक सवाल पूछती है, विकास की दौड़ में हम क्या पीछे छोड़ रहे हैं? अंजीहाई ग्रैंड कैनियन, एक उदास गांव से अब एक ऐसी जगह जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। जिंजियांग का अंजीहाई ग्रैंड कैनियन, जिसे चाइना का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अंजीहाई, ये तो अभी भी एक रहस्य है। कम लोग जानते हैं, कम लोग जाते हैं, और यही इसकी असली ताकत है। ये कैनियन लाल और नारंगी रंग की परतों से बनी है, करोड़ों साल की भूगर्भीय हलचल का नतीजा। इसकी दीवारें 100 मीटर से भी ऊंची हैं और नीचे अंजीहाई नदी बहती है, एक पतली चमकती रेखा की तरह। सूरज जब ढलता है तो इन दीवारों पर जो रंग खिलते हैं, नारंगी, लाल, बैंगनी, वो किसी पेंटर की कल्पना नहीं, असली प्रकृति है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, फ्लैश फ्लड्स। मौसम बदलते ही ये शांत कैनियन एक रौद्र नदी में बदल सकती है। 2010 में यहाँ एक दुखद हादसा हुआ था, जब अचानक आई बाढ़ ने कई पर्यटकों को फंसा दिया था। इसीलिए
यहाँ के गाइड हमेशा कहते हैं आसमान देखते रहो। अंजीहाई सुंदर है, लेकिन ये माफ नहीं करती। वेस्टर्न घाट्स। और अब एक जगह जो हमारे अपने देश की है, वेस्टर्न घाट्स, भारत की पश्चिमी पर्वतमाला, 1600 किलोमीटर लंबी, गुजरात से केरला तक फैली, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया के 8 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक। दोस्तों, इस पर्वतमाला में 5000 से ज्यादा प्रजातियों के फूल पौधे हैं, 139 स्तनपायी प्रजातियां, 508 पक्षी और 179 उभयचर, जिनमें से कई सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। ये वही पहाड़ियां हैं जो मॉनसून को रोकती हैं, पश्चिम से आने वाले बादलों को थाम लेती हैं और भारत के आधे हिस्से को पानी देती हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, वेस्टर्न घाट्स खतरे में हैं। अवैध खनन, वनों की कटाई और बेतरतीब निर्माण, ये सब मिलकर इस जीवित खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अगर हमने अभी नहीं सोचा तो आने वाली पीढ़ियों को ये सिर्फ किताबों में मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक इम्पॉसिबल प्लेस नहीं है, ये एक अमूल्य संपत्ति है। 99 ली ऑफ लुओजी माउंटेन। और अब आखिरी जगह, जो सबसे कठिन है, जो सबसे रहस्यमय है, जो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय है, सिचुआन का लुओजी माउंटेन और इसकी वो लेजेंडरी ट्रेल जिसे 99 ली कहते हैं। ली एक चीनी दूरी की इकाई है। 1 ली लगभग 500 मीटर, तो 99 ली मतलब करीब 50 किलोमीटर। लेकिन ये 50 किलोमीटर कोई साधारण रास्ता नहीं। ये ट्रेल लुओजी माउंटेन के ऊपर से गुजरती है, जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा है। संकरे पत्थर के रास्ते, एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में एक इंसान। लुओजी माउंटेन को माउंटेन ऑफ 10,000 फ्लावर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 3000 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे हैं। वसंत में ये पहाड़ फूलों की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन वही रास्ते जो फूलों से सजे लगते हैं, असल में बेहद खतरनाक हैं। ये लोगों का ये पवित्र पहाड़ रहा है सदियों से। वे इसे फादर माउंटेन कहते हैं, और जैसे एक कठोर पिता होता है, ये पहाड़ भी आपको आसान रास्ता नहीं देता। लेकिन जो लोग 99 ली पूरा करते हैं, वे एक अलग ही इंसान बनकर लौटते हैं। वे बताते हैं कि इस ट्रेल पर एक पल ऐसा आता है, शायद आधी रात में, जब सितारे करीब लगते हैं और दुनिया बहुत दूर, जब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये पहाड़ आपको तोड़ता है, फिर जोड़ता है। दोस्तों, आज हमने 10 जगहों की यात्रा की। एक मठ से जो बादलों के ऊपर है, एक कैनियन से जो चुप है लेकिन खतरनाक है, एक गांव से जो खाली है लेकिन बोलता है, और एक ट्रेल से जो आपको बदल देती है। ये इम्पॉसिबल प्लेसेस सिर्फ भूगोल के चमत्कार नहीं है, ये हमें याद दिलाती हैं कि ये दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी है, कि अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान छोटा पड़ जाता है, और कि यात्रा सिर्फ पांव से नहीं, दिल से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इन जगहों में से किसी एक पर जाना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। मैं भी बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम जाएंगे और भी इम्पॉसिबल जगहों पर। तब तक यात्रा करते रहिए दिल से।